भारत के लिए आपस में भिड़े रूस और सऊदी अरब। अरबों को पछाड़ रूस बना भारत के लिए नंबर 1। एलआईसी को फुल प्रूफ करने की तैयारी, मुंह की खाएगा ड्रैगन। अब डीआरडीओ नहीं, हाल कर रहा नए विध्वंसक और चतुर हथियार का निर्माण। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत और रूस का रिश्ता कई दशकों पुराना है, जिसके अंदर काफी उतार चढ़ाव आए, लेकिन मुसीबत के समय दोनों देशों ने आपस में साथ दिया। ऐसे में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो पूरी दुनिया की ओर से रूस पर प्रतिबंधों की बौछार की गई, जिसकी वजह से रूस को पैसे चाहिए थे जो वह अपने पेट्रोलियम उत्पाद को बेचकर ले सकता था। लेकिन यूरोप के द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद रूस का सबसे बड़ा मार्केट उससे छूट कर चला गया था। ऐसे में उसे नए बाजार की तलाश में थी और रूस ने एशिया का रुख किया, जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा कच्चे तेल के खपत वाले देश भारत और चीन मौजूद है। ऐसे में इन देशों को रिझाने के लिए रूस ने कच्चे तेल को कम दामों में बेचने की योजना बनाई और उसकी यह योजना कामयाब भी हो गई। हालांकि रूस की योजना का भारत में बड़ा फायदा उठाया गया। जहां एक और पूरी दुनिया कच्चे तेल पर आए संकट की वजह से तरस रही है, तो वहीं भारत ने खूब प्रॉफिट कमाया है। रूस के साथ भारत की इस डील से अरब देशों की नींद उड़ी हुई है। आपको बता दूं कि भारत बड़ा मार्केट है और भारत में आयात होने वाला कच्चा तेल इससे युद्ध से पहले इन्हीं देशों से आया करता था। लेकिन रूस के साथ भारत की नई डील की वजह से इन ओपेक देशों की चिंता बढ़ गई है, जो कि भारत में सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर भारत को बदनाम करने की लगातार कोशिश भी करते रहते हैं। भारत ने उनको ये सबक सिखाया है कि भारत उनके तेल पर निर्भर रहने वाला नहीं है। उसके पास ऑप्शन है, रूस जैसा दोस्त उसके साथ है, लेकिन आपके पास ऐसा कोई दोस्त नहीं है। दोस्तों, तेल नहीं बेच पाने की वजह से किसी देश की क्या स्थिति हो सकती है, वह आप वेनेजुएला और ईरान का उदाहरण उठाकर देख सकते हैं, जहां पर प्रतिबंधों के बाद इन देशों का कच्चे तेल का निर्यात बंद हो गया था, जिसकी वजह से आज वहां पर आर्थिक महामारी चल रही है। दोस्तों, भारत की इस डील की वजह से रूस और ओपेक देश अब आपस में लड़ने लगे हैं कि वे भारत को अपना मार्केट मानते हैं और उसके साथ वहीं डील करेंगे। ऐसे में आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि आखिर तेल को लेकर भारत ने कौन सा खेल कर दिया है और क्यों ओपेक कंट्रीज सऊदी अरब भारत के लिए रूस के साथ भिड़ने को तैयार है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और भारत के इस फैसले पर क्या कहना चाहते हैं, जहां भारत को फायदा ही फायदा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत में सस्ता तेल बेचे जाने को लेकर रूस को सऊदी अरब और अन्य ओपेक देशों से कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। रूस ने सऊदी अरब की तुलना में भारत में अधिक सस्ता तेल बेच दिया है। इससे दुनिया में तेल के सबसे बड़े आयातक देश भारत में रूस की बाजार हिस्सेदारी बढ़ गई है। दोस्तों, भारत सरकार के आंकड़ों के आधारित ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अप्रैल से जून के दौरान रूस ने सऊदी अरब से भी सस्ता तेल भारत को बेचा है। वहीं मई के महीने में भारत को रूस के तेल पर $19 प्रति बैरल तक छूट मिल रही थी। जून महीने में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत में तेल का निर्यात करने वाला रूस दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। इस मामले में पहला स्थान हालांकि इराक का है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूरोपीय देशों के रूस पर प्रतिबंधों के बीच भारत और चीन सबसे अधिक मात्रा में रूस का कच्चा तेल खरीद रहे हैं। भारत अपने तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए 85% हिस्सा आयात करता है। रूस से सस्ते दाम पर तेल मिलने की वजह से भारत को आर्थिक मोर्चे पर थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि देश में महंगाई चरम पर है और व्यापार घाटा भी बढ़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ने के बाद इस साल की दूसरी तिमाही में भारत के कच्चे तेल का आयात बिल बढ़कर 47.5 अरब डॉलर का हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये बिल केवल 25.1 अरब डॉलर ही था। सिंगापुर की वंदा इनसाइट्स के संस्थापक वंदना हरी ने ब्लूमबर्ग से बताया, भारत की तेल रिफाइनरी सस्ता कच्चा तेल खरीदने की कोशिश में लगी रहती है, जिससे उन्हें ज्यादा मुनाफा हो और रूस का कच्चा तेल इसमें फिट बैठता है। सऊदी अरब और इराक को इससे कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि यह देश सीधे तौर पर अब यूरोप को सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ से भारत जैसा मार्केट छूटता जा रहा है।
हालांकि सऊदी अरब की तुलना में रूस से भारत को तेल आयात में जो छूट मिल रही थी वह जून महीने में कम हुई है। इसके बावजूद सऊदी अरब के मुकाबले रूस से भारत को $13 प्रति बैरल सस्ता तेल मिल रहा है। 2021 में भारत में तेल का निर्यात करने वाला सऊदी अरब दूसरा सबसे बड़ा देश था, जबकि रूस 9वें स्थान पर था। वहीं इराक भारत में तेल निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है और इसी साल जून तक वह पहले स्थान पर भी काबिज है। मई महीने में रूस की तुलना में सऊदी अरब से भारत को तेल $9 प्रति बैरल अधिक महंगा मिल रहा था, लेकिन बाकी महीनों में सऊदी अरब ने भारत को तेल खरीद पर कुछ छूट दी। मार्च महीने में रूस से भारत का तेल आयात 10 गुना बढ़ गया है। ऐसे में दोस्तों भारत के इस नए डील को लेकर, भारत के इस नए फैसले को लेकर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों चीन के साथ जो हमारी सीमा लगती है, अब सेना की ओर से और सरकार की ओर से इसको फुल प्रूफ करने की तैयारी की जा रही है, जिसके अंदर दोस्तों हमारा DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चीन के साथ लगने वाली सीमाओं समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रणनीतिक ऑपरेशनों के लिए AI आधारित उन्नत और लंबे समय तक चलने वाले ड्रोन पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इन ड्रोन में मिसाइलें ले जाने की क्षमता होगी। ये ड्रोन 40 किलोग्राम तक भार ले जाने में सक्षम होंगे। इन ड्रोन को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ लगे पहाड़ी क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी के लिए सशस्त्र बलों की आवश्यकता को देखते हुए विकसित किया जा रहा है। वहीं HAL ने अगले साल के मध्य तक मानव रहित एयर व्हीकल UAV की पहली परीक्षण उड़ान आयोजित करने का भी लक्ष्य रखा है। आधिकारिक सूत्रों ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि परियोजना के पहले चरण में 60 ऐसे प्लेटफॉर्मों का उत्पादन करने की योजना है। सूत्रों ने बताया कि लंबे समय तक चलने वाले ड्रोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। सशस्त्र बल आवश्यक आपूर्ति के परिवहन समेत कई उद्देश्यों के लिए इन ड्रोन का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। इन ड्रोन को इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि यह सेंसर, मिसाइल और अन्य हथियारों एवं महत्वपूर्ण सैन्य प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला को ले जाने में सक्षम है। यही नहीं, सूत्रों ने यह भी बताया कि HAL एक महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत इजरायली हेरोन TP ड्रोन के उत्पादन की संभावना भी देख रहा है। इस योजना का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों के साथ वैश्विक आपूर्ति की जरूरत को पूरा करना है। मालूम हो कि मध्यम ऊंचाई वाले हेरोन ड्रोन 35,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग 45 घंटे तक काम करने में सक्षम है। हेरोन TP ड्रोन एक विस्तारित रेंज के लिए स्वचालित टैक्सी, टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम से लैस है। इनमें उपग्रह संचार सिस्टम भी लगे हैं। ऐसे में दोस्तों आपका भारतीय सेना और भारतीय वैज्ञानिकों की इस तैयारी को लेकर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।